नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए डबल स्टार का थर्ड नंबर जो है सेट लेकर आए हैं, तो आप लोग हो जाए तैयार और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 9 है, क्या है 9 भागा, ठीक है 9 भागा 9 गुना करेंगे तो कितना 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 प्लस 9, ठीक है, बटा 9 से 9 काट दिए तो बचा कितना 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 18 के बाद इसको क्या करना है 9 है ना, 9 गुना 1/81 भागा को हम बटा में लिखेंगे। ठीक है, प्लस में 9 लिखेंगे 9। ठीक है, इसको से इसको काट दीजिए, कितना मरतबे 9 मरतबे, कितना मरतबे कटेगा 9 मरतबे में कटेगा। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं हम इक्वल टू 1/9 प्लस 9। ठीक है, 9 प्लस 9 लिखेंगे। ठीक है, अब बाटा में क्या लिखेंगे, बाटा में 18 लिखेंगे। ठीक है, बाटा में 18 लिखेंगे इक्वल टू, तो बाटा में 18 लिख लिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद इसको क्या करना है भिंजोड़ जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए 1, यहाँ यहाँ क्या मानना है 1 मान लीजिए। 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा। ठीक है, 9 में 9 से भाग देंगे 1 मतलब तो 1 प्लस फिर 1 से 9 मतलब 9, तो 9 से 9 गुना करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 81 81 एक कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82, 82 बटा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 बटा नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 81, सॉरी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में कितना है 18 हो जाएगा। अब इसको फिर हम क्या करेंगे सीधा करके लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, देख लीजिए लिख लिए होंगे, चलिए समझ गए होंगे। चलिए तो कितना मान आया है आप देख सकते हैं। ठीक है, 82/9, 9/18। ठीक है, तो चलिए हम मिटाते हैं इसको। चलिए कितना आया था 82/9, 9/18। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 82/9 गुना 18। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 2 से काट देते हैं, कितना मरतबे में 41 मरतबे में, इससे 2 9 में 18। ठीक है, 9 मरतबे में कटेगा। अब आ गया 41 बटा कितना 9 से 9 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 में 81 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 81, 41/81 आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में 41/81 है, तो 1 के क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि तीन सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। प्रारूप में क्या है समग्र मांग होती है, क्या होती है तो सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, प्रतिस्थापित किया गया, तो बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड टाइम देंगे, आप लोग बना के जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बंदरगाह है और राज है। ठीक है, दोनों को क्या करना है मिलाना है, तो चलिए मिलाइए, आप लोग आंसर दीजिए 5 सेकंड। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। चलिए तो देखिए बंदरगाह और राज्य। ठीक है, तो न्यू मैंगलोर क्या है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है ना। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, एन्नौर क्या है दोस्तों, एन्नौर जो है कहाँ है, एन्नौर जो है तमिलनाडु में है ना, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। दाहेज बंदरगाह क्या है, दाहेज बंदरगाह आपको गुजरात में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये कहाँ मिलेगा तो 2 नंबर। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करना है 5 नंबर का विचार करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे, है ना। क्या करना है विचार करना है, और इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन से कथन सही कथन है, सही चुनना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे, तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, सेकंड नंबर में है
कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये तो सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो है गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं करते थे। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, तो 2 नंबर सही है। ठीक है, तो 5 के 2 कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर है कि ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, डैश होता है। तो चलिए छठा नंबर देखते हैं, बने रहिए लास्ट तक, 5 सेकंड टाइम देंगे, आप लोग बना के जरूर प्रश्न बताइएगा। ठीक है, चलिए छठा का आंसर आप लोग बताइए। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए या सम्मिलित करिए। ठीक है, विटामिन और डिशेस में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए विटामिन को देखिए, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, या आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंजी होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंजी होता है। तो ए के क्या होता है, हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए के 3। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी से रिकेटस होता है। तो आप लोग मिला लिए होंगे, है ना। 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का आंसर बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए 3 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए देख लीजिए, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ए के 3, बी के 4, 2 के सी, डी के 1 हो जाएगा। डी के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई संचालित हाल ही में एआई संचालित फायर सैट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी है, कौन सा कंपनी है, तो गूगल है। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8 के क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। आंसर 5 सेकंड टाइम देना दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ कर दिया गया। 10 करोड़ से सीधे बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों को सही सम्मिलित कीजिए। चलिए मंत्री और उनके विभाग को सही सम्मिलित करना है। ठीक है, चलिए बताइए, आंसर दीजिए। ठीक है, 10 नंबर का, तो 10 नंबर का हो जाएगा वकील। वकील क्या है, तो सर्वोच्च प्रशासनिक क्या है, अधिकारी है। ठीक है, और वजीर क्या है, राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, और मीर क्या है, मीर बख्शी क्या है, सैन्य विभाग का प्रमुख है। ठीक है, और डी नंबर में सद्र और सुदूर, ये क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धार्मिक कार्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू बेरिंग क्या है, बेरिंग हर वॉच। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा 11 नंबर का, आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, प्लीज बेरिंग मी अ वॉच सेड माई सिस्टर। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है, सही सुमिलित छांटना है। ठीक है, 12 नंबर, तो आपका सही सुमिलित छाटिए। 12 नंबर में क्या हो जाएगा, तो सही सम्मिलित छांटने के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, माधुरी अम्मा। क्या हो जाएगा, माधुरी अम्मा जो है मोहनी अट्टम है। ठीक है, मोहनी अट्टम से संबंधित है माधुरी अम्मा। ठीक है, तो डी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 5 सेकेंड टाइम रहा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। कथनों पर क्या करना है, विचार करना है 14 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा 14 नंबर का। देखिए 14 नंबर का आंसर क्या होगा, कथन क्या है, पहला, मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है, मुद्रास्फीति के विपरीत क्या है, अपस्फीति होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड नंबर है कि थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तीनों के तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, 15 नंबर, आप आंसर दीजिए 15 का।
ठीक है दोस्तों, आंसर दीजिए। 15 नंबर का क्या हो जाए? मौलिक अधिकार। क्या है 15 का? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है ना? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ठीक है, दीजिए आंसर। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मूल्य कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल्य कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ। डी नंबर हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है सी नंबर के क्या हो जाएगा? तो सी नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा जापान से लिया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को 15 का क्या आंसर होगा? से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत चीन म्यांमार मिलते हैं? है ना, भारत चीन म्यांमार मिलते हैं, उस बिंदु का क्या नाम? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, दीफू दर्रा है। क्या है? दीफू दर्रा। ठीक है, 16 17 आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं असत्य क्या है। असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए, तो असत्य से पहला क्या है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था, है ना, बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंगल्स के विचारों से प्रभावित था, है ना। सी में है कार्ल मार्क्स ने 1866 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की। नहीं, तो आपका आंसर गलत है, लेकिन यही असत्य चुनना है तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 क्या कह रहा है कि एक आंदोलन। क्या है दोस्तों 18 का? देखिए 18 का आंसर दीजिए आप लोग। क्या है? एक आंदोलन। एक आंदोलन क्या है? मदारी पासी एवं सहरेब है ना। एक के डी हो जाएगा, एक के 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का बी क्या है? क्या है? बिजौलिया। बिजौलिया आंदोलन का बताइए। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। चंपारण क्या है? सॉरी, बिजौलिया आंदोलन चारण एवं ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कंपा क्या है? कंपाराम सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन किसके बीच हुआ था? तो तेभागा आंदोलन जो है सरदार पटेल के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। सामान्य वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक डैश होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, 20 नंबर में कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाए? बी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में ईफा, है ना, IIFA ईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किससे मिला है? तो किससे मिला है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, नीताशी गोयल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, कौन है दोस्तों? 22 का आंसर दीजिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है, तुहिन कांत पांडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। क्या है? लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द जो है विशेषण है? ठीक है, तो प्रवासी हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 23 का क्या हो गया? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर है? ठीक है, 24 का आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डल झील स्थित है। डल झील स्थित है, 25 नंबर बताइए। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? तो डल झील स्थित कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, 26 नंबर, एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? क्या? एली। ठीक है, 26 नंबर दीजिए आंसर। क्या है 26 का? एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? 26 का, तो 26 का क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 26 का? सी हो जाएगा, बाउलिंग हो जाएगा। क्या? बाउलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 27 नंबर की भारतीय इतिहास के संबंध में क्या है? भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। तो विचार करके आप लोग आंसर दीजिए 27 नंबर का। तो आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अब
क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए, ठीक है, इतिहास में। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा खेरा सत्याग्रह, प्रथम असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना। कै नंबर क्वेश्चन था, 27 नंबर का क्या था, 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, सेकेंड नंबर। चलिए आगे, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए 28, निम्न में से किन रचनाओं, निम्न में से किन रचनाओं या पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है, ठीक है, किसने डाला है, 28 का जवाब दीजिए। तो 28 का हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस हो जाएगा, कथा सरिस्त सागर हो जाएगा, डी बृहत बृहत खामंजरी हो जाएगा, अर्थशास्त्र, चारों के चारों बिल्कुल सही, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए, है ना, समाधि स्थलों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। 29 नंबर, 29 का क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित समाधि स्थल पर विचार करना है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन जो है नई दिल्ली में स्थित नहीं है, नई दिल्ली में क्या स्थित नहीं है, ठीक है। तो स्थित क्या है, महाप्रयाण घाट, ये जो है दिल्ली में स्थित नहीं है, और कौन नहीं है, तो नारायण घाट नहीं है, ठीक है, दो को याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है, ये तो हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है ना। क्या कहा जा रहा है कि किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बताइए। 30 नंबर का, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, 31 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया, किस अवसर पर मनाया गया, तो आप लोग आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है। 32 का क्या होगा, सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार के किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या है, उपकरणों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। 33 का, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, IRCT सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे, हम दो तरह से बताएंगे। पहला जो है तरीका है कि इसको हम एक मान लेते हैं, एक, ठीक है, देखिए, इसको हम एक मान लेंगे, इसको दो मान लेंगे, ठीक है। तो एक और दो जोड़ कर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। एक मान लेंगे, दो मान लेंगे, ठीक है, तो इसको एक और दो जोड़ कर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और इसको दो मान लेंगे, ठीक है, इसको दो, तो एक और दो जोड़ कर तीन हो जाएगा, ठीक है, तीन हो गया ना। अब इसको यहाँ से लेंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ एक हुआ, यहाँ से यहाँ दो हुआ, ठीक है। तो दो हुआ तो दो यहाँ बैठा, तो दो यहाँ, दो यहाँ, तीन हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, दो और तीन पाँच, पाँच या दो सात, सात और तीन 10, 10 दो 12, 12 तीन 15, ठीक है, 15 आ गया। 15 में एक जोड़ दो, एक पूरा, ठीक है, एक पूरा जोड़ दो, 15 एक क्या हो गया, 16, ठीक है, कितना है, 16। एक और तरीका देख लीजिए, एक और तरीका बनाने का है, कैसे बनता है आप लोग हम बता देते हैं। देखिए पहले इसको गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। इस तरह का अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो इसमें ऐसा ही बनाना है, 6 तरह के, तो टोटल यहाँ संख्या 6 लिखेंगे, ठीक है। और बाकी बाद ये कितना है, एक है, ठीक है, ये कितना है, एक, तो एक यहाँ लिख देंगे, आंसर कितना होगा, 16 होगा। क नंबर में ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से, है ना, 35 नंबर आ जाइए, क्या है, बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानों स्थित है, क्या है, सबसे पुरानी चट्टानों जो है क्या है, स्थित है, ठीक है। 35 नंबर, 35 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, राजगीर एवं मुंगेर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है AI तैयार, क्या है, AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है, AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है, आंसर दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, है ना, क्या है, केंद्रीय, क्या है दोस्तों, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, किस पर की गई थी, 37 का आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथानम समिति हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, कौन, न्यूयॉर्क, ठीक है। 38 का आंसर दीजिए। 38 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्या होगा, हडसन नदी हो जाएगा, क्या, हडसन नदी, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। नौजवान सभा में क्या थे, सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो आपका आंसर है चंद्रशेखर आजाद हो जाए। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करार निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था जिसका उद्भव ताम्र पसानिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। 40 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसको बता दिए ना किसको, 40 नंबर बता दिए हैं। 40 का ए होगा। ठीक है, 41 बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी, किस तिथि से की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर 7 जनवरी 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, है ना, किया गया था। 43 का आंसर बताइए। 43 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पीटर मिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन सा है। ठीक है, 43 का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंसुलिन स्त्रावित होता है पेनक्रियाज से। 44 से क्या हो जाएगा दोस्तों, पेनक्रियाज अग्नाशय से होता है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, क्या है एप्रोप्राइट क्या है साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाकर हमको बताइए। ठीक है, बताइए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। ठीक है, 45 का, तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। बिहार का अंतिम अफगानिस्तान शासक क्या है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, अफगान शासक कौन था। 46 नंबर बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा दाऊद खां करारनी। दाऊद खां करारनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है, 122 जो है किससे संबंधित है। ठीक है, 48 का आंसर दीजिए। 48 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है क्या है, 49 का। ठीक है, चलिए 49 का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर जुलाई 1830 ईस्वी की 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, 50 का 50 नंबर दीजिए। ठीक है, 50 नंबर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, 50 नंबर, 50 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आर्लियंस वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित को मिलान कर है। ठीक है, क्या करना है, मिलान करना। ठीक है दोस्तों, मिलान करके बताइए। चलिए क्या हो जाएगा, अब्दुल फजल, अब्दुल फजल क्या हो जाएगा, शाहजहां नामा हो जाएगा। ठीक है, इनायत खान क्या है, इनायत खान की पुस्तक लेखक कौन है, इनायत खान की पुस्तक कौन है, कौन सा पुस्तक लिखे हैं, इनायत खान। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्या है निम्नलिखित में को मिलान करें। ठीक है, अब्दुल फजल क्या है दोस्तों, 51 का अब्दुल फजल क्या हो जाएगा, अकबर नामा हो जाएगा। अब्दुल फजल अकबर नामा को बनाया। ठीक है, इनायत खान क्या है, दो का क्या है, इनायत खान। ठीक है, तो ये हो जाएगा शाहजहां नामा हो जाएगा, शाहजहां नामा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, ये जो है तीसरा है, तीसरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बादशाहनामा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्या है, 61 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। 52 का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नमक का घोल हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी, 52 का आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा दोस्तों, आंसर बताते हैं। ठीक है, देखिए
इसका आंसर क्या होगा कि देखिए 66, 36, 18, ठीक है, 66 इजकल टू 36 हो जाएगा, ठीक है, इजकल टू 36 हो जाएगा। अब मान लीजिए 36 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड क्या हो जाएगा, 66 क्या है, 66, 66 बराबर 36, ठीक है। अब आ जाइए 6 गुना 6 है ना, क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर 36 है, 6 गुना 6 बराबर लड़ाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। आगे जाइए, अब आ जाइए 36 क्या है, 36 इजकल टू 18 क्या है, 36 इजकल टू 18, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 3 गुना 6 बराबर 18, क्या है, 36 18 हो जाएगा ना, 18, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 गुना 6 तो हो गया है ना, 6 गुना 6 हो गया, अब 18 तो 1 क्या है, 1 गुना 8 है, इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 गुना 8, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8, तो क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, 54 नंबर आंसर दीजिए, ठीक है। 54 का कमेंट बॉक्स में बताइए 54 नंबर का, तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित ऋण वितरण सेवा की शुरुआत की है, ठीक है, 55 का आंसर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, रूपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए 56 नंबर क्या है दोस्तों, 56 नंबर का आंसर दीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने क्या है स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है, ठीक है। 26 का सॉरी 56 का बताइए, 56 का हो जाएगा एयरटेल और जियो हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए क्या है, सर्वोत्तम है, ठीक है, तो 7 है, ठीक है, तो 7, 7 प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब कर दीजिए 11 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 11 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 20 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों कि 20 क्या है, 20, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, 20 प्लस 4 के स्क्वायर, एक एक अंक बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। 20 और 16 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 36, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 57 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर में आ जाइए, क्या है, 58 नंबर में आ जाइए, ठीक है। क्या है, शीशम, सागवान, महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है, किस प्रकार के वन के उदाहरण है, 58 का बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 9वें भाग के क्या है, 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होता है, किन राज्यों पर लागू नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, कह रहा है कि किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, आंसर दीजिए 60 नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कितना है 61 नंबर, क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कितना है 61 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्य को बजट का क्या है, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। 61 का आंसर दीजिए, 61 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, ध्वनि की तीव्रता जो है नहीं निर्भर करती है, किस पर नहीं करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी तरंग की आवृत्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, किसी पक्ष के किसी अक्ष के परित घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। 63 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, क्या है, शुद्ध वाक्य को चुनना है, 24 नंबर, शुद्ध वाक्य को चुनने के लिए क्या करना है, आंसर दीजिए, ठीक है। 64 का, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या, राम ने रोटी खाई है, ठीक है। 65, शेर शाह द्वारा जारी सिक्कों के दौरान, शेर शाह द्वारा जारी सिक्कों के दौरान शाह युगम सही सम्मिलित है, ठीक है। 65 का आंसर दीजिए, 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
65 का क्या आंसर होगा? 65 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 65 नंबर का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 66 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभियान घोषित किया गया है? किसको किया गया? 66 का। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्बन बाजारों, क्या है? कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, किया गया था, तो आंसर दीजिए 67 नंबर का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्रीय का हिस्सा नहीं है? ठीक है, 68 का। तो 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस, जल एवं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है? कौन सी निकाय जो संवैधानिक नहीं है? 69 का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। क्या है दोस्तों? 70 नंबर भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 70 का कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। क्या है? 70 के बाद क्या आएगा? 71 आना चाहिए। 81 कैसे चला है? लास्ट तक बने रहिएगा। 70 के बाद 71। ठीक है, चलिए 71 नंबर आ गया, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मापंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? ठीक है, 72 का। 72 क्या हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्वराज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु का अंकित, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उससे 432, क्या है? 432 में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? आंसर बताइए। 74 का। ठीक है, 5 सेकेंड टाइम दे रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बनाना चाहते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखिए टोटल क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, टोटल माना कि, है ना, माना कि क्रय मूल्य बराबर, क्या है? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। कितना? 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य को क्या है? तो इसमें 135 आ जाएगा। 35% क्या है? अधिक है, तो 100 में 35 जोड़े तो 135 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? और उसके बाद देखिए आ जाएगा एमपी, क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक है, तीनों समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ मान लीजिए 100, क्या है? 100 इजकल टू कितना है? 100 इजकल टू 432, क्या है? 432 गुना 100। ठीक है, 100 बटा कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, तो चलिए काट छाट का आंसर निकालिए। ठीक है, निकाल कर हमें बताइए। ठीक है, तो 108 से गुना काटेंगे किस में? 432 में। क्या है? 432 को काटेंगे तो 4 मतलब। ठीक है, 4 से गुना कर लीजिए किस में? 4 से काट दिए। ठीक है, और ऊपर कितना बच गया? 100 बच गया। ठीक है, 100 बच गया तो क्या करना है? तो यहाँ से यहाँ काट दिए। ठीक है, क्या मतलब? 4 मतलब, 4 से वहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 से 100 में गुना करेंगे तो कितना होगा? मान लीजिए 4 है। ठीक है, गुना 100 इक्वल टू 400, क्या है? 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी मिशन, क्या है? किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामफुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया? ठीक है, 75 का आंसर बताइए। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर है कि वंशागति के क्रामोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था? 76 का आंसर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, सटन एवं बोवेरी ने किया था, ठीक है। तो 76 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीराम मुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 77 का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अमरावती हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। क्या है? चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 78 का आंसर दीजिए। 78 का हो जाए चाज दोआब के नाम से जाना जाता है, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में विधि लोकसभा में भी लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अहर्ता है, क्या है? आवश्यक अहर्ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्या है? सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग का समर्थन होता है, ठीक है। 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1934, क्या है दोस्तों? वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? किस वर्ष किया था दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा पटना, है ना। कहाँ? पटना। 80 का क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 81 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए, ठीक है। 81 का आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड, है ना। 82 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 82 का, है ना। 82 का आंसर दीजिए, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कौन सा होगा? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? कितने द्वीप शामिल है दोस्तों? 83 का आंसर दीजिए। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, 58 द्वीप शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली, क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? 84 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 136 है, क्या है? 136 है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? 18, 27, 68 का चौथा समानुपाती है, क्या है? चौथा समानुपाती, आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। 85 नंबर का आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। 85 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बना के बताइए और बना लीजिएगा, ठीक है। 85 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 102, 18 नंबर होगा, ठीक है। अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंगाल लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी निम्न में से किन हड़प्पा स्थल में पाया गया है? 86 का बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सी, चौहंदरों में, क्या है? चौहंदरों में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, 87। तो आपका 87 का क्या हो जाएगा? कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ठीक है। 87 का क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। 87 नंबर आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मछली। मछली क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 86 का हो गया है ना। 86 हो गया चौंदरू, ठीक है। 86 क्या हो गया? चौंदरू, ये हो गया मछली। चलिए 88 नंबर, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, हड़प्पा और नदी, ठीक है। चलिए 88 का आंसर बताइए। बताइए आंसर 88 का, ठीक है। 88 का हो जाएगा कि कालीबंगा, क्या है दोस्तों? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा घगर नदी पर है। कालीबंगा घगर नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। क्या है? घगर नदी पर बसा हुआ है। 88 क्या हो जाएगा दोस्तों? और चहुंद्रो, क्या है? चहुंद्रो जो है कहाँ बसा हुआ है? तो सिंध नदी पर। रोपर क्या है? रंगपुर। तो रंगपुर हो जाएगा भादर, और रोपर हो जाएगा सतलज। रोपर क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। 88 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 89, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो प्रमुख निकाय और स्थापना वर्ष हो जाएगा 89 का, ठीक है। चलिए 89 का क्या हो जाएगा? स्थापना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या कथन दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। कथन है, ठीक है। 89,
चलिए देखते हैं, मिलाइए। कथन 1 है कि प्रवर्तन निदेशालय, क्या होगा, प्रवर्तन निदेशालय। चलिए आगे देखिए। क्या आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताइए, ठीक है। क्या नंबर था, 89, 89 नंबर आंसर दीजिए 89 का, ठीक है। 89 का आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, प्रवर्तक निदेशालय क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। 89 का आंसर प्रवर्तक निदेशालय 1993 में स्थापना किया गया, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहला का 2 नहीं, सॉरी। क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, 89 का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, ठीक है। प्रमुख निकाय और स्थापना। तो चलिए मिलाते हैं, 89 नंबर का आप लोग तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय क्या है, तो एक 1956 में स्थापना हुआ। प्रवर्तन निदेशालय को कब स्थापना हुआ, तो 1956 में। दूसरा नंबर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। दूसरा का क्या हो जाएगा, कौन नंबर आंसर होगा, तो 2007 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी का। मानवाधिकार आयोग कहाँ जाएगा आपको, तो 2 नंबर पर, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, डी का। डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, डी का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन है, बने रहे लास्ट तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 89 का। 90 नंबर। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, 90 का बताइए, 90 का बताइए आंसर। 90 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या है, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक है। 93। हाल ही में बलूचिस्तान क्या निवरेश आर्मी ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था, इसको हाईजैक किया है, 91 का। 91 का आंसर दीजिए। 91 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, 92 नंबर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की, ठीक है, 92 का। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी का, ठीक है। नेक्स्ट, 2 अंकों की क्या है दोस्तों, 2 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 19 है और उनका योग 152 है, तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, आप लोग आंसर निकाल के बताइए इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। इसका हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 93 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताइएगा बना के, ठीक है। 93 क्या हो जाएगा, 38 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है ना, 94 का। तो फंगस द्वारा, किसके द्वारा, फंगस द्वारा। नेक्स्ट, लसका किसमें उपस्थित होता है, लसका किसमें उपस्थित होता है, तो आपका आंसर हो जाए संवहन उत्तक में, ए नंबर, संवहन उत्तक में होता है, ठीक है। 96 नंबर। आलू का कंद एक क्या है, रूपांतरित ताना है, क्या है, बी नंबर करेक्ट। 96 का। 97 का क्वेश्चन आ जाइए। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है, ठीक है। 97 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नीति आयोग, नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है, तो 98 का हो जाएगा दोस्तों, क्या रखा है बताइए। 98 का हो जाएगा डी, श्री विजयपुरम हो जाएगा, श्री विजयपुरम हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण क्या है, अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है, आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 99 का, 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, क्या, उत्पाद, ठीक है। 100 नंबर। निम्न में से किस सवालों का आयोजन उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, क्या है, किस सवाल का उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, आंसर दीजिए। 100 का क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। तो 100 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज की टेस्ट पेपर डिस्कशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें, ठीक है। शुरू से लास्ट तक हैं। जय हिंद, जय भारत।